स्वर्ग और पृथ्वी की मुलाकात के उदाहरण मई 2011 के जोप्लिन मिसौरी बवंडर के दौरान कई बच्चों ने एंजल्स को देखने की सूचना दी और यह भी कहा कि उन्होंने यह भी देखा कि वे किसके बारे में मानते थे कि यीशु टॉर्नेडो के सबसे अंधेरे घंटों के दौरान उनके साथ चल रहे थे। इस प्रकार के अनुभवों के बारे में कई कहानियां और किताबें लिखी गई हैं। जो हो रहा है वह काफी सरल है। जब लोगों को एक अनोखी परिस्थिति में डाल दिया जाता है, जैसे कि एक कार दुर्घटना, एक बवंडर, सर्जरी या अन्य निकट मृत्यु अनुभव, तो अचानक उनकी इंद्रियां फिर से कैलिब्रेट हो जाती हैं और स्वर्गीय चीजों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ जाती है। वे इस भौतिक जीवन के किनारों के जितना करीब आते हैं, उतना ही कम वे निचले भौतिक क्षेत्र को देखते हैं और खुद को स्वर्गीय क्षेत्रों या समाधान तक पहुंचते हुए पाते हैं। यह सही मायने में वह जगह है जहां स्वर्ग पृथ्वी से मिलता है। अचानक इन स्थितियों में लोगों को स्वर्गीय चीजों की छवियां दिखाई देती हैं, जैसे कि वे स्वर्गीय प्राणियों के साथ साझेदार हों। निराशा या आवश्यकता के इस क्षण तक इन व्यक्तियों ने केवल इस प्रकार के अनुभवों या दृश्यों के बारे में सुना है, लेकिन अचानक अय्यूब के रूप में वे उस वास्तविकता को देखते हैं जिसके बारे में उन्होंने सुना था। उन्होंने स्वर्ग के बारे में समझ के एक नए क्षेत्र में प्रवेश किया है। वे अब स्वर्ग 1.0 तक सीमित नहीं है, जिसे उन्होंने किसी फिल्म में देखा था या किसी किताब में पढ़ा था। स्वर्गीय चीजों को देखने पर वे अब विश्वास करते हैं कि वे स्वर्गीय प्राणियों के गोत्र, मेजबानों का हिस्सा है। वे उन कई लोगों से आगे निकल चुके हैं जो पृथ्वी को स्वर्ग से अलग इकाई के रूप में देखना पसंद करते हैं। कहने की जरूरत नहीं है, ये अनुभव बंदर देखने बंदर करने की मानसिकता को पूरी तरह से उलट देते हैं और एंजेल्सियंजेल्डू के दायरे में आ जाते हैं। ये लोग यह मानने लगते हैं कि वे वास्तव में स्वर्गीय मेजबानों की एक नई जमात का हिस्सा हैं। वास्तव में यही कारण है कि जिन लोगों ने इस तरह की चीजों का अनुभव किया है, वे किताबें लिखना शुरू कर देते हैं और अक्सर बोलने के दौरे पर जाते हैं। उनकी नई दृष्टि, जीवन और उद्देश्य इतने चुंबकीय हो जाते हैं कि उन्हें दुनिया को उन दरवाजों के बारे में बताना चाहिए जो उनके लिए खुले थे। इन व्यक्तियों के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं 90 मिनट्स इन हेवन, अ ट्रू स्टोरी ऑफ डेथ एंड लाइफ बाय डॉन पाइपर और सेसिल मर्फी, द बॉय हु कैम बैक फ्रॉम हेवन, a remarkable account of miracles, angels, and life beyond this world by Kevin Malarkey or Alex Malarkey. Heaven is for real, a little boy's astounding story of his trip to heaven and back by Todd Burpo. ऊपर जिन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है और जिन लोगों ने इन पुस्तकों को लिखा है, वे ऐसी परिस्थितियों में थे जिन्होंने उन्हें खुले दरवाजे से स्वर्गीय क्षेत्र में जाने में मदद की। यह वह जगह है जहां स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक चमत्कारी आदान प्रदान होता है। स्वर्गीय चीजों को देखने का यह परिस्थितिजन्य कारण स्वर्ग को कमोबेश वास्तविक नहीं बनाता है। स्वर्ग, परमेश्वर, यीशु, पवित्र आत्मा और उनकी स्वर्गीय सेनाएं हमेशा मौजूद, वास्तविक और सुलभ हैं। इन अनुभवों से वे अलग अलग निर्णय ले सकते हैं, नए लेंस के माध्यम से जीवन की तैयारी कर सकते हैं और जीवन का आनंद उस स्थिति से अलग तरीके से ले सकते हैं जब उन्हें कभी अनुभव नहीं हुआ हो। गेराल्डिन बर्खाइमर अपने स्वर्गीय अनुभव के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित बातें कहती है। हालांकि मेरी मृत्यु के करीब का अनुभव लगभग 34 साल पहले का था, लेकिन वस्तुतः ऐसा कोई दिन नहीं है जब मुझे उस अनुभव के आधार पर निर्णय लेने की जानकारी न हो। गेराल्डिन बर्खाइमर तथ्य स्पष्ट हैं कि जब यीशु की बलि दी गई थी, तब परमेश्वर ने स्वर्ग के दरवाजे दूर दूर तक खोल दिए थे। यह कुलुस्सियों और गलातियों में स्पष्ट रूप से समझाया गया है। उन्होंने सब कुछ क्रूस पर चढ़ा दिया, समय और स्थान को पार करके ब्रह्मांड को खोल दिया जब उन्होंने अस्तित्व, समय और ब्रह्मांड, अंतरिक्ष की गहराइयों से यात्रा की। शास्त्रों के निम्नलिखित अंशों की समीक्षा करें और कल्पना करें कि जो सीमाएं हमने अपने ऊपर रखी हैं, उन्हें हटा दिया गया है और सभी लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। वे उन सभी लोगों के लिए खुले हैं जो अब तक के सबसे महान ट्रैवल एजेंट यीशु पर विश्वास करेंगे और उन्हें स्वीकार करेंगे। उन्होंने गहराइयों और ऊंचाइयों तक पहली उड़ान भरी और अब उन्होंने अक्सर उड़ने वाले सभी यात्रियों के लिए यात्रा करने के दरवाजे खोल दिए हैं। कुलुस्सियों 2:11-15। संदेश संस्करण। इस परिपूर्णता में प्रवेश करना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप समझ सकते हैं या हासिल कर सकते हैं। यह खतना किए जाने या कानूनों की लंबी सूची रखने की बात नहीं है। नहीं, आप पहले से ही अंदरूनी सूत्रों,
किसी गुप्त दीक्षा संस्कार के माध्यम से नहीं, बल्कि उन चीजों के माध्यम से कर रहे हैं जिनसे मसीह पहले ही आपके लिए गुजर चुका है, पाप की शक्ति को नष्ट कर रही है। यदि यह एक दीक्षा अनुष्ठान है जिसका आप अनुसरण कर रहे हैं, तो आप पहले से ही बपतिस्मा के लिए समर्पण करके इसे पूरा कर चुके हैं। पानी के नीचे जाना आपके पुराने जीवन का दफन था, इससे बाहर आना एक पुनरुत्थान था। परमेश्वर ने आपको मरे हुओं में से जिलाया जैसे उन्होंने मसीह को किया था। जब आप अपने पुराने पापमृत जीवन में फंस गए थे, तब आप परमेश्वर को जवाब देने में असमर्थ थे। परमेश्वर ने आपको जीवित किया, ठीक मसीह के साथ। इसके बारे में सोचो। सभी पापों को क्षमा कर दिया गया, स्लेट को साफ कर दिया गया, उस पुराने गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर दिया गया और मसीह के क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उसने ब्रह्मांड के सभी आध्यात्मिक अत्याचारियों को क्रूस पर उनके दिखावटी अधिकार से छीन लिया और सड़कों पर नग्न होकर उन पर चढ़ाई की। जब वह ऊंचाई पर चढ़ा, तो उसने अपनी ट्रेन में बंदियों को ले जाया और पुरुषों को उपहार दिए। वह चढ़ा का अर्थ क्या है सिवाय इसके कि वह निचले सांसारिक क्षेत्रों में भी उतरा। वह जो अवतरित हुआ वह वही है जो पूरे ब्रह्मांड को भरने के लिए सभी स्वर्गों से भी ऊंचे स्थान पर चढ़ा था। इफिसियों 4:8-10 NIV। वह ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया, उसने दुश्मन पर कब्जा कर लिया और लूट को जब्त कर लिया। उसने यह सब लोगों को उपहार में सौंप दिया। यह सच है, क्या ऐसा नहीं है कि जो ऊपर चढ़ गया वह भी नीचे पृथ्वी की घाटी तक चढ़ गया? और जो नीचे चढ़ गया वह वही है जो वापस ऊपर चढ़ गया, सबसे ऊंचे स्वर्ग तक। उन्होंने ऊपर और नीचे उपहार दिए, स्वर्ग को अपने उपहारों से भर दिया। इफिसियों 4:8-10 संदेश संस्करण। इन अंशों और कई अन्य बातों से संकेत मिलता है कि परमेश्वर ने जो कुछ पहले से तैयार किया है और जो हमें दिया है, उसका अनुभव करने के लिए हमें विषम परिस्थितियों से गुजरने की जरूरत नहीं है। हमें बस इतना करना है कि हम अपने मन को यह सोचने दें कि हम स्वर्ग से अलग नहीं हैं, बल्कि स्वर्ग से अलग हैं। यह परमेश्वर का वादा है। हमारे पास परमेश्वर और स्वर्ग के राज्य की चीजों को शामिल करने के लिए अपनी कल्पनाओं, विचारों, अनुभवों और घटनाओं का विस्तार करने का अवसर है। स्वर्गीय चीजों को देखने के लिए अब हमें असंभव परीक्षाओं, परिस्थितियों या जीवन और मृत्यु के क्षणों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में इस मामले की सरलता यह है कि यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे प्रार्थना करें कि परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर वैसे ही पूरी हो जैसे स्वर्ग में है। दूसरे शब्दों में, हम प्रार्थना कर सकते हैं और फिर स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा को देखना शुरू कर सकते हैं, ताकि यह पृथ्वी पर वास्तविकता बन जाए। यह सरल विश्वास ठीक वैसा ही था जैसा डैनियल, सोलोमन, अब्राहम, जोसेफ, मैरी और जोसेफ, पॉल, पीटर, जॉन और कई अन्य लोगों के सपनों में हो रहा था। उनके सपने और दर्शन स्वर्गीय क्षेत्रों में थे और फिर उन्हें पृथ्वी पर पूरा किया गया। तो इसका अर्थ है कि उन्होंने सपनों और दर्शनों में स्वर्गीय गतिविधियों को देखा और फिर उन्हें पृथ्वी पर पूरा करने के लिए बाहर चले गए। आइए 3 उदाहरण देखें। 1, पतरस को एक दर्शन हुआ जिसमें उसने स्वर्ग को एक चादर के साथ खुला हुआ देखा, जिसमें सभी प्रकार के अशुद्ध जानवर थे। प्रेरितों के अध्याय 10 से 12 में जो दर्शन सामने आया और बताया गया, वह स्पष्ट प्रमाण था जिसने अन्य जातियों को स्वर्ग में स्वीकार करने की अनुमति दी थी। भले ही पतरस ने अपने मन में उस दर्शन के बारे में बहस की जो तुरंत 3 बार दिया गया था, फिर भी वह अंततः सहमत हो गया कि परमेश्वर के दर्शन को वास्तविकता में बदलना होगा। वह कुरनेलियुस के घर गया, जिसके पास पतरस को बुलाने के बारे में भी एक दर्शन था। प्रेरितों के काम 10:4-7, ताकि वह आए और उनके साथ मसीह को साझा करे। कुरनेलियुस के परिवार को उद्धार मिलने के बाद पतरस को यरूशलेम में कलीसिया के नेताओं को जाकर संबोधित करना था और उनके साथ यह तर्क देना था कि सभी अन्य जातियों का अब राज्य में स्वागत है, बस 4 अशुद्ध जानवरों के साथ स्वर्ग से नीचे आने वाली चादर के उनके दर्शन और कॉर्नेलियस के अनुभव के आधार पर। पतरस को परमेश्वर की वही इच्छा पूरी करनी थी जो स्वर्ग से उसके दर्शन में निर्धारित थी। पतरस प्रभु की प्रार्थना के उस हिस्से में जीवित रहा और बाहर चला गया जिसमें कहा गया है कि स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो। 2 राजा सुलेमान, जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, केवल एक युवा किशोर था जब उसने अपने पिता डेविड के लिए राजा के रूप में पदभार संभाला था। 1 राजा 3:5-15 बताता है कि इस छोटी उम्र में परमेश्वर उसे एक सपने में प्रकट हुए थे।
सपने में परमेश्वर ने सुलेमान से पूछा कि वह परमेश्वर से क्या चाहता है। सपने में सोलोमन ने जवाब दिया, सबसे ऊपर ज्ञान। उसी सपने में परमेश्वर ने जवाब दिया और कहा कि उसे ज्ञान दिया जाएगा, और क्योंकि उसने धन के बजाय ज्ञान मांगा था, इसलिए वह सुलेमान को धन भी देगा। जब सुलेमान जागा तो उसे यह तय करना था कि क्या वह स्वर्ग से पृथ्वी पर परमेश्वर के वादे को पूरा करेगा या नहीं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सुलेमान विश्वास करता है और सपने को परमेश्वर की ओर से एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में स्वीकार करता है, और वह सब कुछ प्राप्त करता है जिसका वादा किया गया था यहाँ इस जीवन काल में। 3 जोसेफ और मैरी। जब यीशु का जन्म हुआ तब राजा हेरोदेस गुस्से में था कि वह बुद्धिमान कभी वापस नहीं आया और उसे बताया कि यीशु का जन्म कहाँ हुआ था। राजा हेरोदेस ने पूरे क्षेत्र में 2 साल और उससे कम उम्र के सभी लड़कों को मारने का आदेश जारी किया। उसी समय एक स्वर्गदूत एक सपने के माध्यम से यूसुफ के पास आया और उसने कहा कि उठो और अपने लड़के यीशु और पत्नी मैरी को इस क्षेत्र से निकालकर मिस्र देश में ले जाओ। मत्ती 2:1-23 कहता है कि यूसुफ तुरंत जाग गया और यूहल में चढ़कर मिस्र चला गया। ठीक है, यह यूहल नहीं बल्कि यूकैमल था। ये 3 उदाहरण उन 160 बार के सपनों में से कुछ हैं जिनका इस्तेमाल पवित्र शास्त्र में किया जाता है। कई सपने और दर्शन स्वर्ग से जीवन बदलने वाले सपने थे जिन्हें पृथ्वी पर चलना था। सपने दृश्यमान होते हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए, ताकि सपने देखने वाले के पास पृथ्वी पर घूमने का जुनून, इच्छा और तप हो। यह इस बात को स्पष्ट करने में मदद करता है कि देखना और कल्पना करना अक्सर हमारे विश्वास से बाहर निकलने का शुरुआती बिंदु होता है। हम जिस कल्पना की कल्पना करते हैं, उस पर चुंबकों की तरह खींचे जाने की सरल अवधारणा जीवन के अलौकिक आध्यात्मिक क्षेत्रों में लागू होती है। अगर मैं परमेश्वर द्वारा बनाए गए स्वर्गीय प्राणी की तरह देखूं, बात करूं, चलूं, पढ़ूं और व्यवहार करूं, तो अंततः मुझे ऐसे अन्य लोग मिलेंगे जो ऐसा ही करते हैं। और इस प्रक्रिया के माध्यम से इनमें से कुछ लोग एक स्वर्गीय क्षेत्र में पाए जाएंगे जहां स्वर्गीय लोग घूमते रहते हैं। प्रेरित पौलुस बाइबल में उन लोगों के कुछ उदाहरण साझा करता है जिन्होंने स्वर्गीय क्षेत्रों में प्रवेश करने और लोगों के साथ संवाद करने की खुशियों का अनुभव किया। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि कई बार स्वर्गीय दिमाग वाले लोग हमेशा स्वर्गीय और सांसारिक चीजों के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं। यह इंगित करता है कि वे अक्सर बिना जाने स्वर्गीय और सांसारिक क्षेत्रों के बीच चलते हैं। दूसरी ओर, हो सकता है कि वे पृथ्वी पर परमेश्वर की स्वर्गीय इच्छा को पूरा कर रहे हों, जो उनके लिए एक समान है। इनमें से कई लोगों पर गलत काम करने का आरोप लगाया गया है और उनके बारे में कहा जाता है कि अपना सिर बादलों से बाहर निकालो। एक उदाहरण प्रेरितों के काम 12:7-9 है, जहां आप पीटर को एक स्वर्गदूत के साथ बातचीत करते हुए देख सकते हैं और उसे नहीं पता था कि यह एक दर्शन या सपना था या वास्तव में हो रहा है। अचानक प्रभु का एक दूत प्रकट हुआ और कोठरी में एक प्रकाश चमक उठा। उसने पतरस को बगल में मारा और उसे जगाया। जल्दी उठो, उन्होंने कहा, और पीटर की कलाई से जंजीरें गिर गईं। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, अपने कपड़े और सैंडल पहन लो, और पतरस ने ऐसा ही किया। स्वर्गदूत ने उससे कहा, अपना लबादा अपने चारों ओर लपेटो और मेरे पीछे आओ। पीटर जेल से बाहर उसका पीछा किया, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि स्वर्गदूत जो कर रहा है वह वास्तव में हो रहा है। उसने सोचा कि वह एक दर्शन देख रहा है। इसी तरह का अनुभव नियमित रूप से तब होता है जब स्वर्गीय चीजों की कल्पना करने की आवश्यकता और इच्छा उत्पन्न होती है। पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को देखना और अनुभव करना यही कारण है कि परमेश्वर के महान पुरुष और महिलाएं उन स्थानों और स्थानों की तलाश करते हैं जहां परमेश्वर के बारे में सुना जाता है। इसमें आराधनालय, चर्च आदि नामक इमारतें शामिल हैं, लेकिन इसमें वे स्थान भी शामिल हैं जो सामान्य भौतिक आंखों के लिए अदृश्य हैं। ये अदृश्य स्थान आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं और दर्शन, सपने, प्रार्थना के भीतर के अनुभवों के माध्यम से महसूस किए जाते हैं और पवित्र शास्त्र की कल्पना और विश्वास के रूप में कल्पना की जाती है। वास्तव में पूरे शास्त्र में परमेश्वर के महान पुरुषों और महिलाओं ने एक इमारत में जितना समय बिताया, वह उन जगहों पर बिताए गए समय की तुलना में बहुत कम था जहां वे स्वयं बनाम लोगों के समूहों में परमेश्वर की उपस्थिति, मुलाकात और या अभिव्यक्ति का अनुभव करते हैं।
इसका कारण सिर्फ इसलिए है क्योंकि परमेश्वर स्वयं को इतने सामान्य तरीकों से प्रकट करते हैं कि लोग आमतौर पर उन्हें याद करते हैं। बहुत से लोग सामान्य तरीकों से परमेश्वर की ओमनी उपस्थिति की तलाश नहीं कर रहे हैं, या वे जीवन के बारे में इतनी उलझन में हैं कि वे यह नहीं देख पाते हैं कि उनके सामने क्या है। इसका प्रमुख उदाहरण और प्रमाण लूका 13:33 में पाए गए क्लियोपास और उसके समकक्ष की कहानी है। क्लियोपास और उसका समकक्ष यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद इधर उधर घूम रहे थे और पूरी परीक्षा के बारे में झगड़ा कर रहे थे। यीशु अपने पुनर्जीवित शरीर में उनके पास जाता है और उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह यीशु है, क्योंकि इसमें कहा गया था कि यीशु ने उन्हें उसे पहचानने से रोक दिया था। यीशु की मृत्यु की घटनाओं के बारे में उनकी आवाज और चर्चा के कारण उन्होंने उन्हें उसे पहचानने से रोक दिया था। वास्तव में यह उल्लेख करना खास है कि वे नीच थे और नीचे की ओर देख रहे थे, ऊपर की ओर नहीं। तो अवधारणा यह है कि यीशु ने जानबूझकर खुद को उनके द्वारा देखे जाने से रोक दिया था, क्योंकि वे यीशु के मरने के आधे सच के बारे में ध्यान केंद्रित कर रहे थे और झगड़ा कर रहे थे, जबकि तथ्य यह था कि वह मर चुका था और अब जीवित है। उन अन्य लोगों के लिए जिन्होंने यीशु के पुनर्जीवित शरीर को देखा और विश्वास किया, उन्हें तुरंत देखा गया। संभावना के स्वर्गीय क्षेत्रों का अनुभव करने के लिए हमें स्वर्ग के स्थानों की तलाश करनी चाहिए, या कम से कम झांकना चाहिए। स्वर्गीय चीजों के बारे में सुनना एक बात है, लेकिन स्वर्ग की चीजों का अनुभव शुरू करने के लिए एक नया स्तर है। दरवाजे खुले हैं। क्या आप पृथ्वी पर स्वर्ग से बाहर निकलने के लिए स्वर्ग में मौजूद चीजों पर अपनी अपेक्षाओं, कल्पनाओं और इच्छाओं को झांक रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं और अपनी अपेक्षाओं, कल्पनाओं और इच्छाओं को स्थापित कर रहे हैं?